हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय हिडन कंसर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच इस फैन फिक्शन को काफ़ी अच्छा रिस्पांस देने के लिए। और आई नो इसकी कहानी थोड़ी हटके है। इसकी कहानी ना मतलब एक जॉली और एक प्यार भरी कहानी है, जिसमें थोड़ा नहीं, बहुत सारा नहीं, बहुत सारा फन है। और आई गेस ये स्टोरी लाइन आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, और इस स्टोरी लाइन को प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपडेट कर रही हूँ। चलिए हम अपनी स्टोरी लाइन को शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था जब हमारा जंगचा, जेवजुन, हेंगवनजुन और जो भी विजन होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। जंगचा हमारे जेवजुन के एक दिन का बॉयफ्रेंड यानी कि 24 आवर का बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो चुका था। वो सारे धीरे धीरे करके अंदर जाते हैं। अंदर वो एक्सप्लोर करने लगते हैं हर चीज़ को। वहाँ पर बहुत मोटी मोटी छिपकलियाँ थी, और सच में वो बहुत ज़्यादा डरावना था, क्योंकि वहाँ मकड़ी के जाले भी थे। वो वहाँ से सबसे पहले एक पार्क से होते हुए वहाँ जाते हैं जहाँ नी एंचेस्टर की एक ग्रेव थी। वो उधर जाके सारे के सारे बो करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, और उनसे अपनी आने वाली सुखद जीवन की कामना मांगते हैं। और तो और उन लोगों को अपना ग्रैटिट्यूड और ट्रिब्यूट देने के बाद वो लोग अंदर धीरे धीरे करके सब जगह देखते हैं। वो हवेली बहुत ही खूबसूरत थी। उधर के फर्श एकदम संगमरमर से बने हुए थे, और खिड़कियाँ इतने अच्छे से बनाई गई थी कि नेचुरल जो हवा थी वो सीधा अंदर आए, लेकिन कोई भी अंदर झाँक के उन खिड़कियों में नहीं देख सकता था। वहाँ की गार्डनिंग भी काफ़ी अच्छे और उम्दा तरीके से की गई थी। हालांकि अभी इस वक्त वो सारी चीज़ें मिसअप दिख रही थी। तब नीमिंगजू उन्हें बताता है कि ऊपर छत से अगर पूरे महल को देखा जाए सेंटर में खड़े होकर, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें कितनी कितनी कलाकृतियाँ हुई हैं। ये सुनते ही दोनों ओमेगा काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, और उन्हें बहुत खुशी होती है कि वो ऊपर से इस पूरी जगह को देखना चाहते थे। तभी वो कहते हैं कि हम लोग देखना चाहेंगे ऊपर से। तो नीमिंगजू कहता है लेकिन तुम्हें सतर्क होना चाहिए, काफ़ी टाइम से यहाँ की थोड़ी सफाई नहीं हुई हुई। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तुम्हें पता है, थोड़ा बहुत वॉर जोन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर रहकर देख रेख नहीं कर पाता। और नी हुएसिंग अभी छोटा है, उसके हिस्से मैं ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ छोड़ के गया होता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ मैं इधर रिपेयर करवा ही दूँगा इस पूरी बिल्डिंग को। इस बिल्डिंग में किसी का रहना नहीं होता, इसलिए रिपेयरिंग बहुत रेयर हो पाती है। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये 2 साल में एक बार इसे पूरी अच्छी तरह से साफ सफाई करके अच्छे से रिपेयर कर दिया जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ ये बिल्डिंग को रिपेयरिंग टाइम बाय टाइम चाहिए होगी। तभी नी हुएसिंग कहता है कि दगा कोई बात नहीं, अब इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं इस हवेली को चुटकी बजाकर बहुत अच्छा कर दूंगा। नी वेंगजे कहते हैं तुमसे अपनी चीज़ें तो संभलती नहीं, इस पूरी हवेली की देखरेख तुम घंटा कर पाओगे। तभी के तभी जो ओमेगा होते हैं जियांग सेक्ट के, वो बोलते हैं कि हमें ऊपर से इसका सारा नज़ारा देखना है। तभी नी हुएसिंग कहते हैं चलो मैं तुम लोगों को ले चलता हूँ, यहाँ से सब चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है। तभी जो नी मिंगजू होते हैं वो कहते हैं तुम लोग उस सब को बाद में देखना, पहले मैं चाहता हूँ, हम लोगों को यहाँ आने में काफ़ी टाइम लग गया है और अब ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी है, हम लोग पहले खाना खा लेते हैं। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देके वहाँ पे बहुत सारे कारपेट्स बिछवाते हैं, और उसके ऊपर वो सारे के सारे एक एक करके सामान रख के खाने लगते हैं। जो वी विजयान था वो खाने को देखते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और जंगछा की भी सारी एनर्जी अब काफ़ी ज़्यादा निचोड़ चुकी थी। वांगजी और जेवजुन भी वहाँ चुपचाप खाना खाते हैं। तभी वी विजयन जो है वो आसपास की जगह को ध्यान से देखता है। इस से अंदर आते ही यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जंगल थे, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, और वो पेड़ बहुत खूबसूरत थे, और वहाँ की घास भी काफ़ी अच्छे से कटी हुई थी। तो विविजन पूछता है ये क्या है। नीमिंगजू कहता है कि ये किसी ने अपनी पर्सनल ज़मीन को प्लांटेशन के लिए यूज़ किया हुआ है। वैसे यहाँ पर तुम्हें ऐसी चीज़ें, अद्भुत चीज़ें काफ़ी देखने को मिल सकती हैं अगर तुम देखोगे तो। विविजन काफ़ी खुश होता है और कहता है बिल्कुल, मैं पूरा नी से घूमना चाहूँगा। और वो लोग धीरे धीरे करके अपना खाना खाते हैं। उसके बाद नी हुएसिंग उन दोनों ओमेगा और लैन ब्रदर्स को ऊपर छत पे ले जाता है दिखाने के लिए छत का पूरा व्यू। छत का व्यू इतना अच्छा था ना, बहुत ही अच्छा। वो लोग धीरे धीरे करके सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, और सीढ़ियों से जब वो ऊपर जा रहे होते हैं तो जंगछा जो है मुंह बना रहा होता है, क्योंकि सीढ़ियों में बहुत सारे चूहे घूम रहे होते हैं। और तो और
जंगछा बहुत सारी टहनियों पत्तों को भी वहाँ देखता है और वो कहता है न्यू सिंह तुम्हें यहाँ की सफाई करवा देनी चाहिए थी, तुम्हें पता था हम लोग यहाँ आने वाले हैं, हम विजिट एक दिन बाद कर लेते लेकिन एटलीस्ट यहाँ की सफाई तो हुई होती। न्यू सिंह कहता है ये हवेली बहुत बड़ी है और यहाँ सफाई करने में एक दिन नहीं बहुत सारे दिन लग जाएंगे। तभी जंगछा मुँह बनाता है और कहता है हाँ। जेवचन कहते हैं अच्छा तुम्हें यहाँ की सफाई करवानी थी, तुम मुझे बोल देते मेरी जान, मैं यूँ सफाई कर देता। जंगछा कहता है तुम्हें क्या दिक्कत है, और कम से कम मेरे दोस्तों के सामने तो ऐसे बिहेव मत करो। तो वो कहते हैं हम एक दिन के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आई मीन बॉयफ्रेंड हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, और मैं तुम पे जब चाहूँ जितना चाहूँ फ्लर्ट कर सकता हूँ, सिर्फ 24/7 ही तो 24 आवर्स ही तो है मेरे पास। जंगछा कहता है वट एवर, तुम्हें जो करना है करो। वो कहते हैं सच्ची। जंगछा कहता है लेकिन दायरे में। जेवचन कहते हैं ओ तुम कितने अनरोमांटिक हो, सच में मैंने तुम जितना अनरोमांटिक ओमेगा अभी तक नहीं देखा। जंगछा कहता है और देखोगे भी नहीं, शायद लोग बाग तुम्हारे पैसों पे डल जाते होंगे, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। वहीं पे लवांगजी अपना सीधा फेस लेके विभूषण के साथ चल रहे होते हैं और विभूषण क्यूरियोसिटी से उन्हें देख रहा होता है और पूछता है हिंगुंजन आप क्या सोच रहे हैं, आप किस बारे में सोच रहे हैं। तो लवांगजी कहता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, मेरे घर के आसपास ऐसा नहीं होता, हम लोग बहुत सफाई रखते हैं, इवन अपने एंचेस्टर्स की ज़मीन को भी हम लोग आखिर काफ़ी ज़्यादा साफ़ करवाते हैं। तो विभूषण कहते हैं हमारे जियांग सेक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा सफाई को महत्व देते हैं, सिर्फ एक मैं ही हूँ तो थोड़ा सा मैसअप रहता हूँ। तो हिंगुंजन कहते हैं विभूषण कहते हैं क्या आप कुछ भी बात क्यों नहीं करते किसी से। तो लवांगजी कहता है मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। विभूषण कहते हैं कि आप इतना कम क्यों बोलते हैं। लवांगजी कहता है क्योंकि मुझे किसी से ज़्यादा बात करनी पसंद नहीं है और मुझसे भी कोई ज़्यादा बात नहीं करता सिवाय तुम्हारे। विभूषण कहता है ये तो अच्छी बात हुई ना, तो हम आज से बहुत अच्छे दोस्त हुए, तो मैं आपको यहाँ पे सारी जगह गाइड कर सकता हूँ, बस आपको मुझे चूहे और कॉकरोच से बचाना है। विभूषण की ये बात सुन के हिंगुंजन के चेहरे पे हंसी आ जाती है और वो कहते हैं बिल्कुल। तो विभूषण कहता है कि आपको क्या लगता है कि जिसने भी ये हवेली बनाई होगी उसने क्या सोच के बनाई होगी। लवांगजी पूरी हवेली को ऑब्जर्व करते हैं, वो लोग आते हुए काफ़ी सी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे। तो लवांगजी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है जिसने भी ये हवेली बनाई है ना, उसने अपने प्रेमी जो भी था उसकी पूरी चीज़ों का ख्याल रखा है कि वो अगर कहीं लड़ने जाए तो यहाँ पे जो हवेली है उसमें उसके प्रेमी को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील ना हो, इवन उसका जो प्रेमी है वो हर जगह घूम सकता हो। उसने दूर दूर तक अच्छा व्यू देने की कोशिश की है, मतलब वो चाहता था कि जब उसका प्रेमी बोर हो तो वो ऊपर जाके अच्छी अच्छी वादियों और अच्छी अच्छी जगहों को देख सके। यानी कि उसने काफ़ी मेहनत सिर्फ अपने प्रेमी को ये लुक देने के लिए की गई है, और उसके बाद उसने यहाँ पर किसी और अदर को रहने की परमिशन भी नहीं दी, क्योंकि जो नज़ारे वो अपने प्रेमिका या प्रेमी को देना चाहता था वो नज़ारे वो इंसान किसी दूसरे को नहीं दिखाना चाहता, और वो नहीं चाहता था कि इस चीज़ का कोई लुत्फ़ भी ले। विभूषण कहता है हाउ लकी, कितना लकी था वो इंसान जिसने ऐसे इंसान को प्यार किया। और सच में वो आदमी, वो सेनापति या वो जो एम्परर था वो कितना महान था जिसने अपने प्रेमी के लिए ऐसी जगह बनाई। तो हिंगुंजन कहते हैं इसमें महानता की क्या बात है जब आप अपने लव्ड वन के साथ ही नहीं रह सकते और उसे छोड़ के आपको जाना पड़े, तो आप कितनी भी खूबसूरती उसे दिखा लीजिए, उनका दिल कहीं भी नहीं लगेगा। अगर मैं किसी से प्यार करूं तो मुझे उसके साथ ही जन्नत और जहन्नुम के सारी की सारी चीज़ें यही नज़र आ जाएंगी, लेकिन उस इंसान के बिना मुझे ये सारी दुनिया बेमतलब लगेगी, चाहे इसमें कितने भी रंग भर दिए जाएं या कितनी भी खुशियाँ डाल दी जाएं। गुलाब, खिला हुआ गुलाब ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तोड़ने के बाद अक्सर वो मुरझा जाता है, और ऐसे ही इंसान दूसरे इंसान के साथ ज़्यादा ही खुश होता है। ये सब नज़ारे आप एक दिन देख सकते हो, 2 दिन, तीसरे दिन आप बोर हो जाओगे। आपको किसी से बात करने की, किसी से दिल की बात करने, खुल के बात करने, किसी के साथ हंसने बोलने की इच्छा होगी, और जब वो इंसान ही नहीं होगा तो आप इन 4 दीवारों में क्या कर लोगे। यह बात सुन के विभूषण कहता है आप बहुत ही ज़्यादा डीप सोचते हैं हिंगुंजन, मैंने नहीं सोचा था आप इतना ज़्यादा डीप सोचते होंगे। तभी लवांगजी कहता है क्योंकि प्यार का मतलब ही उस इंसान के साथ रहने से होता है, या उस इंसान के लिए करने से होता है जिस इंसान से आप प्यार करते हैं। भले ही वो इंसान कितना भी अमीर हो, लेकिन जो कमी किसी के ना होने से होती है वो कमी कोई भी फूल, पत्ती, किताब पूरी नहीं कर सकते। अधूरापन तो सिर्फ एक इंसान ही पूरा कर सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स नहीं,
कोई अजीवित वस्तु नहीं कर सकती। विभूषण पूछता है कि क्या आप अपने प्यार के बिना अकेले रह सकते हैं हैंगुनजुन? लवांगजी जो है लंबी सी सांस भरता है और कहता है नहीं, अगर मेरा कोई पार्टनर होगा तो मैं उसके साथ हर टाइम रहना पसंद करूँगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगा। हर जायज़ ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। मैं उसे हमेशा सिर्फ उसे प्यार करूँगा। मीन कहता है आप कितने अच्छे और जेन्युइन हैं, आजकल के टाइम में ऐसे लोग नहीं मिलते। लवांगजी कहता है मेरी पूरी कौम बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है और बहुत ही ज़्यादा प्यार को लेकर डेडिकेटेड है। वहीं वो जंगचा की आवाज़ सुनते हैं जो लड़ रहा होता है जबजुन से। जबजुन कहते हैं तुम मेरा हाथ पकड़ के क्यों नहीं चल रहे? देखो, चूहों को देख के तुम डर सकते हो, फिसल सकते हो। जंगचा कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा टची होने की ज़रूरत क्या है? तुम मुझे ये बताओ, तुम इतना ज़्यादा टची क्यों होते हो मेरे साथ? जबजुन कहते हैं अभी तो मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया और तुम्हें सिर्फ हाथ पकड़ने में इतनी प्रॉब्लम है। उफ, मैं क्या करूँ तुम्हारा, तुम इतने अनोइंग क्यों हो जाते हो? लेकिन फिर भी मुझे अचेंग तुम बहुत प्यारे लगते हो। जंगचा का फिर से गुस्सा आकर दिमाग घूमता है और वो कहता है अचेंग, कितनी बार कह दिया है ना अचेंग मत बोलो। तभी विभूषण कहता है जंगचा लड़ना बंद करो, वो प्यार से तुम्हें हाथ पकड़ने के लिए तो कह रहे हैं, पकड़ लो। तभी हैंगुनजुन भी विंग के सामने हाथ करता है और विंग उनके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे हैंगुनजुन, जिसने कभी किसी के हाथ पैर नहीं पकड़े, कभी किसी के पास नहीं गए, किसी को टच नहीं किया, उसके दिल के तार बजने लगते हैं। उसके दिल में गिटार और उसके कानों में सुरीली सी किसी कोयल की गाने की आवाज़ आने लगती है, जिसे बार बार कोई कह रहा हो कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इस तरह की चीज़ें उसे सुनाई देने लगी थी। और सच में जबजुन जैसे ही जंगचा को आगे लेके जाते हैं, विभूषण को हैंगुनजुन पीछे पीछे अपने साथ अपने आगे लेके जा रहे होते हैं। वो लोग छत पे जाते हैं। छत थोड़ी सी गंदी थी पर वहाँ से आसपास का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोनों ओमेगा एकदम बच्चों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं और कहते हैं ओह वाओ, यहाँ से नज़ारे कितने अच्छे दिखते हैं, ये कितनी ब्यूटीफुल जगह है। और वो बच्चों की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं। जबजुन जंगचा के पीछे भागते हैं और हैंगुनजुन विंग के पीछे। विभूषण जो है वो फटाफट से हैंगुनजुन का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे कहता है यहाँ से देखो, यहाँ से ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, वो देखो वो पेड़ कितना अच्छा है, वाओ वहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं, ओ उधर देखो, वहाँ देखो चिड़िया बैठी हुई है, वो देखो वो नेस्ट। और हैंगुनजुन कह रहे होते हैं विंग धीरे, कहीं कोई चीज़ भाग के नहीं जा रही। वहाँ जंगचा भी जोर जोर से कह रहा होता है विंग देखो देखो। तो जबजुन कहते हैं विंग अभी लवांगजी को सारी चीज़ें दिखाने में बिजी है, तुम मुझे दिखा सकते हो माय डियर। जंगचा कहता है तुम्हें कौन दिखाना चाहता है, तुम खुद देख लो, आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? और यहाँ पर विंग जो है लवांगजी को प्यार से बिल्कुल सेंटर में लेके आता है और सारी चीज़ दिखा रहा होता है। उसने वांगजी का हाथ नहीं छोड़ा होता। तभी वांगजी कहता है विंग विंग। विंग कहता है वांगजी कहते हैं एक्चुअली तुम्हारे, विंग कहता है क्या? लवांगजी कहते हैं तुम्हारे कपड़ों पे कॉकरोच। विंग कहता है कॉकरोच कहाँ? वांगजी जो है हाथ से उस कॉकरोच को हटा देते हैं। तभी विंग वांगजी को टाइटली हक कर लेता है और विंग का चेहरा एकदम पेल हो गया था। वांगजी विंग की कमर को सहलाते हैं और विंग के क्राउन एरिया पे किस करते हुए कहते हैं विंग कोई बात नहीं, चला गया है वो। विंग कहता है प्लीज़ अगर कॉकरोच था तो पहले ही हटा देते, मुझे डराने की क्या ज़रूरत थी। वांगजी उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं विंग तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना। विंग पलक झपकाते हुए उन्हें देखता रह जाता है और कहता है तुम तो हो, पर मुझे इन सबसे बहुत डर लगता है। विंग के बालों पे एक पत्ता अटका हुआ था। वांगजी उसे भी हटाकर साइड में गिराते हैं और विंग उन्हें देख रहा होता है और कहता है हैंगुनजुन, क्या आपको कभी किसी लड़की ने कहा है आप इतने ब्यूटीफुल इतने हैंडसम हो? वांगजी उसकी तरफ देखता रह जाता है और कहता है मतलब? विंग कहता है यही कि तुम हैंडसम हो। वांगजी कहता है नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा। विंग कहता है पीछे से तो कहते होंगे। वैसे एक बात बताओ, किसी ओमेगा के आप कभी इतने करीब गए हो? क्या आपने कभी उसे किस किया है? वांगजी शर्माने लगता है और उससे नज़र चुरा के कहता है नहीं। विंग कहता है बताओ ना बताओ ना। वांगजी कहता है नहीं, मैंने कभी किसी को ना ही उस नज़र से देखा और ना ही उस तरह से छुआ है। विंग कहता है सच में? और कभी किसी को ऐसे जैसे आपने अभी मुझे टाइट हक कर लिया था, किसी को हक किया है? वांगजी सिर को ना में हिलाते हुए कहता है नहीं। विंग कहता है वाओ आप इतने डिसेंट हो। वहीं जंगचा जो है वो चूहे को देख के फिर से हमारे जबजुन के बाहों में आके गिर गया था
और जेवजन उसे टाइटली अपनी बाहों में उठा के कहते हैं, अचेंग तुम इधर उधर मत दौड़ा करो, तुम्हें पता है तुम चीज़ों से डरते हो, कुछ हो गया तो मेरे अचेंग को। अचेंग कहता है, तुम ये इतनी स्वीटली बातें करते हो ना, पता नहीं मेरे मन में ऐसा लगता है जैसे तुम ना कुछ गड़बड़ करने वाले हो। तुम्हारी ये ओवर स्वीटनेस ना मुझे हजम नहीं होती, पता नहीं क्यों। तुम्हारी शक्ल से ही लगता है कि तुम्हारे दिल में चोर है। जेवजन कहते हैं, तुम्हें मैं चोर लगता हूँ? काश मैं चोर होता, मैं तुम्हारे दिल को चुरा लेता अचेंग। गाइस, मैं अपना चैप्टर पे यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आगे आने वाले हॉन्टेड सीन के लिए तैयार हो जाएं, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि और स्लीप वेल, बाय बाय।